आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया था जिसको लेकर अब खूब हंगामा बरपा है। चारों तरफ से उनके बयान की मजम्मत हो रही है और कुछ लोग जो है उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो मौलाना अरशद मदनी के बयान से खलबली तो मच गई है, लेकिन एक बात समझिए, इसी देश में आज़म खान जो एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं और उनको आज तक सज़ा मिल रही है। अगर वो करप्शन करते और बीजेपी से आरएसएस से समझौता कर लेते तो वो भी किसी राज्य में मंत्री होते या देश के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते, जैसे कि तमाम जो कांग्रेस में थे या दूसरी पार्टियों में थे जिन पर आरोप था कि उन्होंने या तो घोटाला किया है या करप्शन किया है, लेकिन बीजेपी में चले गए तो वो साफ छवि वाले हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं, उनके मातहत रहकर काम कर रहे हैं, तो आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे मुसलमान भी है। और अगर आप उनके खिलाफ जाकर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जो हकीकत है, तब आपको जो है एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि क्या मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है वो ऐसी सिचुएशन में दिया जाना कितना सही था, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी आग से खेलने का काम कर रही है। अपने ही एक नेता के द्वारा बंगाल में बाबरी मस्जिद का जो है वो शिलान्यास करने की बात कहलवाई है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया है और इससे पूरा फ़ायदा होगा बीजेपी को, आरएसएस को। उन्होंने दरअसल कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम से हम बंगाल में मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने जा रहे हैं, जिसका 3 साल तक काम चलेगा और 3 साल में वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी आग से खेलने का काम कर रही है। दरअसल बीजेपी ने जिसकी सियासत करते करते आज वो सत्ता पर काबिज हुई है, उसी को वो बंगाल में फ्यूल देने का काम कर रही है। मंदिर मस्जिद की राजनीति से ही बीजेपी की राजनीति चलती है और वही जो है काम वो ममता बनर्जी कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी को भी लगता है जैसे तमाम सेक्युलर पार्टियां अब तक मुसलमानों को बीजेपी और मोदी का डर दिखाते हुए जीत रही थी या सत्ता में बनी हुई थी, वही फॉर्मूले पर वो काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने तुष्टीकरण की चाल चल दी है और कह रही हैं कि बंगाल में, उनके नेता कह रहे हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस का पूरा कैडर देश भर का वो सतर्क हो गया है, एक्टिव हो गया है। और यहाँ तक कि उमा भारती ने तो कहा है कि अगर बाबर के नाम से मस्जिद बनाई गई तो फिर से 92 वाला जो आंदोलन था उसको दोहराया जाएगा। तो देखिए, दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी को मुसलमान जो है फुल वोट देता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी की पिच पर आकर खेल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भी बीजेपी मजबूत हो जाए और वो अपनी सरकार बना ले। देखिए, इसके अलावा और कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी रैली की जा रही है वोट चोरी के खिलाफ, जिसमें राजस्थान से लगभग 25,000 लोग आने की बात कह रहे हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। और ये देखिए, यूपी में क्या कानून व्यवस्था है वो आपको समझना होगा। ललितपुर जिले में पत्रकार देवेंद्र कौशिक गौशाला की कवरेज करने गए सचिव जी ने कुछ महिलाओं को पत्रकार के पीछे दौड़ा दिया। अब पत्रकार पर SC/ST एक्ट, पैसे मांगना सहित कुल 8 धाराओं में FIR हो गई है। गौशाला की तस्वीरें दिखाना गुनाह हो गया है। तो ये देखिए, एक पत्रकार थे देवेंद्र कौशिक जो गौशाला की हालत दिखाने गए थे, उनके ऊपर जो है मुकदमा कर दिया गया है। ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए कैसे जो है मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर एक IAS नियाज़ खान ने जवाब दिया है। दिल्ली धमाके और मौलाना अरशद मदनी के बयान पर IAS नियाज़ खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। IAS नियाज़ खान ने अरशद मदनी को जवाब देते हुए कहा, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन, न्यूयॉर्क का मेयर बना तो अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, इसे समझें। तो ये IAS नियाज़, इन्होंने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये ललितपुर के पत्रकार की वीडियो
सबसे ज़्यादा वायरल है कैसे गौशाला सचिव ने इनके ऊपर महिलाओं को जो है छोड़ दिया, और ये पूरा वीडियो मोबाइल में कैद हो गया वीडियो के रूप में। और देखिए यूपी में पुलिस के कारनामे, पुलिस ने पहले एक शख्स की जेब में तमंचा और कारतूस डाला, फिर स्क्रिप्ट समझाई कि जब हम बरामद करेंगे तो कहना कि गलती हो गई। पुलिस की करतूत का शिकार अन्य सोलंकी तमंचा रखने के केस में जेल में बंद है। तो यूपी पुलिस किस तरीके से काम करती है वो भी ज़रूरी है। पुलिस कह रही है कि जब हम आपको बरामद दिखाएंगे तो आपको ये करना है। और देखिए उसी को लेकर सोमनाथ भारती लिखते हैं, जब मैं राजनीतिक कारणों से सुल्तानपुर की जेल में बंद था तो मेरे पास इस प्रकार के कई उदाहरण आए। कई अंडर ट्रायल कैदियों ने बताया कि योगी जी के शासनकाल में एक अलग तरह का अन्याय हो रहा है। जब कोई व्यक्ति छुट्टी में यूपी में स्थित गांव जाता है और अगर उस व्यक्ति से किसी लोकल नेता या अधिकारी की दुश्मनी हो या कोई आपराधिक मुकदमे के जांच का दबाव हो तो उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस किसी सुनसान जगह ले जाकर भागने को बोलती है और फिर उसके पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट करके उस आपराधिक मुकदमे की जांच को सफलतापूर्वक किया हुआ पूरा दिखाती है। मानव अधिकार आयोगों का ध्यान पता नहीं इस तरफ क्यों नहीं जाता है। तो ये यूपी में पुलिस की जो है वो इमेज बन चुकी है, और किस तरीके से पुलिस काम करती है वो भी ज़रूरी है। और देखिए डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, उन्होंने अरशद मदनी के बयान को बताया है कि ये देश का माहौल ख़राब करने वाला बयान है। मौलाना अरशद मदनी का बयान देश के माहौल को ख़राब करने वाला है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा, खैर ये तो जो है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो हैं जुड़े हुए हैं, ये तो खुद संघ और बीजेपी की गोदी में खेलते हैं, तो इनसे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए भाजपा आरएसएस के गठजोड़ से भारत में भेदभावपूर्ण कानूनों को बढ़ावा मिलता है, अमेरिका आयोग का दावा। तो अमेरिकी आयोग ने बड़ा दावा किया है कि भाजपा और आरएसएस देश में भेदभावपूर्ण कानूनों को बढ़ावा देती है। ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए यूपी के ललितपुर की गौशाला वाला वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, जहां एक पत्रकार को फंसाया जा रहा है। नोएडा में सरकारी स्कूल की टीचर बीएलओ पिंकी सिंह ने जॉब से इस्तीफा दिया। इस्तीफे में पिंकी ने लिखा, मैंने एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, ना शिक्षण कार्य हो पाएगा ना बीएलओ कार्य। तो ये देखिए यूपी में एक पिंकी सिंह नाम की बीएलओ ने अपना इस्तीफा दे दिया है काम के वर्कलोड से। और देखिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीता महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। भारत ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर जीता खिताब। तो ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो महिलाओं ने जीत लिया है, इसकी भी बधाई दे दीजिए। और देखिए चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर एक गलत वीडियो पोस्ट करने वाले को तो देशद्रोह के आरोप में जेल डाल दिया गया। फर्जी खबरें फैलाने वाले इन न्यूज़ चैनलों पर कब कार्रवाई होगी, पूछता है भारत। तो देखिए मीडिया के लिए ना कोई गाइडलाइन है, ना रूल्स है, ना एथिक्स है, जो मर्जी आता है जैसे आता है चला देते हैं। और देखिए सबसे लास्ट में बीजेपी में किस तरीके से लोग जो हैं वो शिफ्ट होते हैं, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। सबसे पहले हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए 2015 में। इन पर जो है ईडी सीबीआई का जो है श्रद्धा स्कैम का आरोप था, जिसमें ये जो है आरोपी थे, और फिर ये बीजेपी में चले गए। और अजीत पवार एनसीपी से एनडीए में चले गए, और इन पर भी ईडी की रेड लग रही थी, और कई जो है स्कैम इनके नाम थे। और देखिए अशोक चौहान कांग्रेस से बीजेपी में 2024, आदर्श स्कैम और एयर इंडिया डील, तो ये राज्यसभा। और देखिए इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में 2020, इन पर भी नारदा शारदा घोटाले का आरोप था। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से एनडीए में 2003, इन पर जो है एयर इंडिया मर्जर स्कैम का आरोप था। और देखिए नवीन जिंदल कांग्रेस से बीजेपी में कोयला स्कैम का इन पर आरोप था। और देखिए जी जनार्दन रेड्डी वाईएसआर से बीजेपी में चले गए, इलीगल माइनिंग का इन पर आरोप था, और ये फिर साफ हो गए। और देखिए छगन भुजबल है, प्रताप सरनायक है, शिवसेना के थे, यूटीबी शिंदे अब एनडीए में चले गए। नारायण राणे हैं, कांग्रेस में थे, शिवसेना में बीजेपी में चले गए। देखिए अरमिंदर सिंह है, कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए।
तो ये देखिए इस तरीके से मुकुल रॉय टीएमसी से बीजेपी में, तो ये एक लंबी फहरिस्त है। जो आरोपी थे, भ्रष्टाचारी थे, सब एक एक कर कर बीजेपी में चले गए और वॉशिंग पाउडर निरमा में धुलकर सारे साफ हो गए। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।